लाने का फुसलाने का कार्य कर रहे हैं और किस बेस पर वोट मांग रहे हैं। जिन्होंने अपने शासनकाल में बिहार में नरसंहार को चरितार्थ किया, नरसंहार को बढ़ावा दिया, लाखों लोग बेगुनाह लोग मारे गए और ये लोग यादवों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा राजद सरकार में यादवों की हत्या हुई थी। ये बात भी बिहार की जनता को समझना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से कुंभ में हादसे हुए और कुंभ हादसे पर टीका टिप्पणी करके फंस गए थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जी हाँ, जिनको बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, चाहे कुंभ में जो ना आता है वो दोषद्रोही हो, इस बात को लेकर के भी जो है काफी बवाल हुआ। कुंभ में मरने वाले को मोक्ष प्राप्ति हुई, इस बात को लेकर के भी जो है काफी बवाल हुआ। और आपको बता दें कि अब बिहार के गोपालगंज में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार जो है आ गए हैं। और आपको बता दें कि गोपालगंज से ही जो है बीजेपी के एक समर्थक कवि बाला बिहारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा क्या कुछ उनका कहना है, पहले आप उनको वीडियो में। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाबा को कवि बाला बिहारी की तरफ से वंदन है और गोपालगंज की धरती पर बागेश्वर धाम सरकार का अभिनंदन है। और जो समाज विरोधी तत्व रहे हैं, हमेशा से हिंदुओं को, सनातनियों को टारगेट करने का काम किए हैं, देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा से शामिल रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार तो एक अच्छे छवि के साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं और अपने वक्तव्यों से, अपने कथा से हिंदुओं को एकत्रित करने का काम करते हैं और देश हित में बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो भारत की धरती पर रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। तो आपको भी पता है और ये पूरे देश को पता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होने की बात करते हैं और ऐसी मानसिकता रखते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक सूत्रों में बांधकर भारत को अखंड बनाने की बात करते हैं। इस बात में मैं आपको रोकूंगा, वो हमेशा से कहते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारी चाहत है। आप कहते हैं कि जो है सब धर्म को लेकर चल, बिल्कुल चलते हैं। उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो जिस स्थान पर मुसलमान है, जिस स्थान पर सिख है, ईसाई है, उन सबको वही सम्मान उस राष्ट्र में भी मिलेगा, हिंदू राष्ट्र में भी। ये बात बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है। उन्होंने समाज को तोड़ने का बात कभी नहीं कहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आपको पता है कि पटना के नौबतपुर में जब बागेश्वर धाम सरकार आए थे तब बिहार के करोड़ों लोगों ने वहां पर पहुंचकर बाबा को अपना समर्थन दिया था और पटना आने पर भी बहुत विवाद हुआ था और उनको रोकने का प्रयास किया गया था, धमकी भी दिया गया था कि उनको एयरपोर्ट पर कैद कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा आए और पूरे बिहार के लोग उन पर प्रेम बरसाए। तो ये बात साबित करता है कि देखिए, एक साधु संत सन्यासी का जो भारत भूमि पर सम्मान रहा है, उसको कोई कितना भी धूमिल करने का काम करे, उसको बदनाम करने का काम करे, ये भारत ऋषि मुनि तपस्वियों की धरती है। ये कभी भी उन दुष्ट और भ्रष्टाचारी मानसिकता वाले प्रवृत्तियों के चंगुल में फंसने वाली नहीं है। जनता एक सन्यासी का समर्थन करती है, साथ देती है। जिस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार जो कहे जाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका जो बयान आया था, चाहे कि जो कुंभ में नहीं आ रहा है वो देशद्रोही है, कुंभ में जो लोग मर गए उनको मोक्ष, काफी विवाद हुआ था। इस प्रकार के वक्तव्यों से बचना चाहिए। देखिए, मक्का मदीना में लोग जाते हैं, उस पर तो कोई विवाद नहीं होता है, कोई साधु संत सन्यासी कोई टिप्पणी नहीं करता है। महाकुंभ जो 144 वर्ष की प्रतीक्षा थी सनातनियों की, वहां पर लोग जाकर के आस्था की डुबकी लगाए और अपने पवित्रता को साबित किए। इतने भारी संख्या में लोग पहुंचे कि पूरा विश्व ये देखकर चकित रह गया कि इतनी एकता आज भी भारतवासियों में है कि जब महाकुंभ लगता है तो वहां पर जो लोग पहुंचने का काम करते हैं, उसको एक अद्भुत नजारा जो देखने को मिलता है, वो अपने आप में ही एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। और जिसकी कल्पना ये देश विरोधी तत्व नहीं किए थे कि इतनी भारी संख्या में लोग वहां कुंभ मेले में पहुंचेंगे। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उनका जो है स्वागत है। और आपको बता दें कि तमाम तरह की चीजों से उन्होंने बातचीत भी की, वर्तमान राजनीतिक चीजों पर भी जो है बातचीत की और कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो किस तरह पे मुख्यमंत्री बनेंगे इसका पता नहीं। परंतु जो बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो कहते हैं एक तरफ कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, तो दूसरी तरफ वो जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हम हर महिलाओं का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ जो है महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी करने को लेकर के विवाद होता है। तमाम तरह की चीजें हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर दे सकते हैं। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।